कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एसपी साहिबा एक मीटिंग अटेंड करने के लिए अपनी सरकारी गाड़ी से जा रही थी। रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरता है और डिग्गी खोलता है स्टेपनी निकालने के लिए, जिससे कि गाड़ी का टायर चेंज किया जा सके। लेकिन देखता है कि गाड़ी में तो स्टेपनी है ही नहीं। फिर ड्राइवर एसपी साहिबा से कहता है कि मैडम, गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, उसके बिना टायर चेंज नहीं हो पाएगा। ये सुनकर एसपी साहिबा, जिनका नाम ज्योति है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उनको जल्दी मीटिंग के लिए जाना था तो ज्योति ड्राइवर से कहती है कि तुम ऐसा करो, ये टायर ही खोलकर ले जाओ और तुरंत पंचर लगवा कर ले आओ, नहीं तो मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। तो ड्राइवर कहता है कि मैडम, यहाँ दूर दूर तक कोई टायर पंचर की दुकान नहीं है, यहाँ पंचर नहीं जुड़ पाएगा। तो ज्योति कहती है तो तुम टायर को लेकर किसी गाड़ी में बैठकर ही चले जाओ और गाड़ी से ही वापस आ जाना, मेरा मीटिंग में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरे पास एक टायर पंचर जोड़ने वाले का फ़ोन नंबर है, जहां कहीं भी गाड़ी पंचर होती है वो वहीं आकर पंचर को जोड़ देता है। तो ज्योति कहती है कि तो फिर ठीक है, उसे ही जल्द से जल्द बुला लो, हमें लेट हो रहा है। अब ड्राइवर उस पंचर जोड़ने वाले को फ़ोन करता है, जिसका नाम रवि है। उसको ड्राइवर अपनी लोकेशन भेजता है और सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही रवि भेजी गई लोकेशन पर आ जाता है। उसने अपनी गाड़ी में ही कंप्रेसर और टायर पंचर जोड़ने का सभी सामान रख रखा था। वो एसपी साहिबा की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देता है, क्योंकि पीछे के टायर में ही पंचर था। तो वो पीछे बैठकर ही टायर के पंचर को जोड़ने लगता है। ज्योति गाड़ी के अंदर ही बैठी थी और जैसे ही वो साइड के शीशे में उस पंचर जोड़ने वाले लड़के रवि को देखती है तो एकदम से चौंक जाती है। अब रवि भी गाड़ी के अंदर ज्योति को बैठा देख हड़बड़ा जाता है, लेकिन वो जैक निकालकर टायर का पंचर जोड़ देता है। अब ड्राइवर पूछता है कि बताइए, आपको कितने रुपए देने हैं? तो रवि पैसों को लेने से मना कर देता है। कहता है कि आप बड़े लोग हो, आप लोगों से मैं पैसे नहीं ले सकता। बस आप मैडम से बोल देना कि अगर मुझे कभी किसी सरकारी काम में उनकी मदद की ज़रूरत पड़े तो वो मेरी सहायता करा दे। तो ज्योति ड्राइवर को एक कार्ड पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर रवि को देने के लिए कहती है कि इन्हें जब भी हमारी सहायता चाहिए होगी, बस एक बार इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। अब रवि भी उस कार्ड को अपनी जेब में रखकर अपनी दुकान के लिए चला जाता है। अब ज्योति भी काफ़ी उदास हो गई थी, फिर भी मीटिंग अटेंड करने के लिए अपनी गाड़ी से जाने लगती है। दोस्तों, आखिर क्या रिश्ता था इनका एक दूसरे से? एक टायर पंचर जोड़ने वाले को देखकर क्यों एक एसपी साहिबा इतना हैरान हो जाती है? आखिर क्या वजह थी? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। अब चलते हैं कहानी के शुरुआत में। दोस्तों, ये कहानी एक रवि नाम के लड़के की है। रवि के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन है। ये सभी हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन इनकी रिश्तेदारी में एक शादी थी, तो ये सभी शादी में जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है।
सभी रिश्तेदार एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। शादी में जबरदस्त रौनक थी। वहीं शादी में रवि भी अपने मामा के लड़के के साथ घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसको देखकर रवि को पहली ही नज़र में एक तरफा प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम ज्योति है। ज्योति भी जब देखती है कि वह लड़का उसको बार बार देखे ही जा रहा है, तो वो भी रवि को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगती है। उसे देखकर मुस्कुरा जाती है। अब ये दोनों बार बार से एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। शादी का पूरा माहौल बना हुआ था। कोई ज़्यादा किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब रवि एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। इतने में ही ज्योति भी उसके बगल वाली कुर्सी पर उसी के टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों डरते डरते एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं, एक दूसरे के नाम पूछते हैं और आपस में अपनी अपनी जानकारी एक दूसरे को दे देते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये दोनों आपस में दूर के रिश्तेदार ही हैं, लेकिन रिश्ता कुछ ऐसा था कि अगर ये दोनों चाहें तो शादी हो सकती थी। इसलिए शादी होने के चांस पूरे मिल जाते हैं। इसके बाद रवि ज्योति से उसका फ़ोन नंबर भी ले लेता है। अब शादी समारोह भी ख़त्म हो गया था, तो सभी अपने अपने घर को वापस लौट जाते हैं। रवि घर पहुंचते ही ज्योति को कॉल करता है और ये दोनों रोज़ाना बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते हुए रवि को पता चलता है कि ज्योति एक बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करती है। उसके पिताजी बहुत अमीर हैं, जबकि रवि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन उनके खाने खर्चे में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती थी। हंसी खुशी जीवन यापन चल रहा था। धीरे धीरे दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। एक दिन ज्योति कहती है कि रवि, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो इस पर रवि कहता है कि देखो ज्योति, तुम एक अमीर परिवार से हो और मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। क्या तुम्हारी फैमिली इस शादी के लिए मान जाएगी? मुझे तो नहीं लगता वो लोग कभी इस शादी के लिए राजी होंगे। तो ज्योति भी कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। मेरी फैमिली कभी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। दोनों को ही अपनी अपनी परेशानियों का पता था कि ये शादी राजी से मुमकिन ही नहीं है। इसके बाद रवि एक फैसला लेता है और ज्योति से कहता है कि क्यों ना हम किसी से बिना बताए ही शादी कर लें। तो ज्योति भी मान जाती है। इसके बाद ये चोरी छिपे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन प्यार कभी छुपता नहीं है। जब ज्योति बार बार घर से बाहर जाने लगती है, तो उसके घर वालों को शक होने लगता है। वो उसका पीछा करते हैं तो उन्हें सच्चाई का पता चलता जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट पक्का हो चुका था। अब उसके पिताजी सोचते हैं कि ज़्यादा हंगामा करने से हमारी ही बेइज्जती है। अब जब कानूनी तौर पर इनकी शादी हो ही गई है और अभी ज़्यादा किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी है, अगर अब हमने इन दोनों को अलग करने की ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की तो बात सभी जगह फैल सकती है। क्यों ना अब इनकी पूरे रीति रिवाज से शादी ही करा दी जाए। हमारी इज्जत भी बनी रहेगी और हमारी बेटी भी खुश रहेगी। इसके बाद दोनों परिवार बातचीत करते हैं। दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और शादी की तारीख तय करके पूरे रीति रिवाज से इनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब आगे कहानी में क्या होता है, कैसे इनका जीवन एकदम से बदलने वाला है। दोस्तों,
पहले इनमें दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, इसके बाद कोर्ट मैरिज किया और अब अरेंज मैरिज भी कर चुके थे। इनके जैसी किस्मत तो लाखों में सिर्फ एक या दो की ही होती है। खैर, अब ये दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। ज्योति पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वो एक दिन रवि से कहती है कि देखिए, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर एसपी बनना चाहती हूँ। मेरा ये बचपन से ही सपना रहा है। रवि अपनी पत्नी की बात को टाल भी नहीं पाता, लेकिन कहता है कि अगर तुम अब पढ़ाई लिखाई करोगी तो घर गृहस्थी को कौन संभालेगा। तो ज्योति कहती है कि आप इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ खुद मैनेज कर लूँगी। इसके बाद वो अपने ससुराल में रहकर ही पढ़ाई को फिर से शुरू कर देती है। रवि के घर वाले भी अपनी बहू को ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाते थे कि पढ़ाई क्यों कर रही हो। वो भी चाहते थे कि अच्छी बात है, बहू मन लगाकर पढ़े और किसी मुकाम को हासिल कर ले। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद ज्योति को रवि के घर में बहुत सी कमियां दिखाई देने लगती हैं। तो वो अपनी माँ से फ़ोन करके बातचीत करती है कि मम्मी, यहाँ मेरी ज़रूरत के अनुसार कुछ भी सामान नहीं है। तो ज्योति की माँ उसे समझाने के बजाय उल्टा उसके दिमाग में रवि के प्रति जहर घोल देती है। अब ज्योति आए दिन रवि को ताना मारने लगती है कि तुमसे कमाया नहीं जाता है, घर में कुछ भी सामान ज़रूरत के हिसाब का नहीं है। शादी से पहले तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते थे मुझे, अब क्या हुआ। तो इन सब छोटी मोटी बातों में रवि की माँ भी हिस्सा ले लेती है और ज्योति से कहती है कि बेटी, तुम अमीर घर से हो और मेरे बेटे का तुम्हें पहले से ही पता था, हम इतने अमीर लोग नहीं हैं। मेरे बेटे ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी नहीं की थी, तुम खुद ही अपनी मर्जी से उसके साथ यहाँ आई थी। हमसे जितना होता है तुम्हारे लिए करते हैं, धीरे धीरे हालात सुधरते जाएंगे। लेकिन बेटी, अब तुम दोनों की शादी हो गई है, तुम अब ऐसे हमारे घर में या मेरे बेटे में कमियां निकालोगी तो ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें पहले ही सब कुछ देखना था। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। करीब 1 साल इनकी शादी को पूरा हो जाता है, लेकिन ज्योति का सब्र अब टूटने लगता है पैसों की तंगी को लेकर, क्योंकि ज्योति को अब अपना कोई सपना पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन सिर्फ जरा सी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ज्योति अपने मायके आ जाती है और कोर्ट में केस दर्ज करके तलाक के लिए फाइल जमा करा देती है। कुछ दिन बाद दोनों का तलाक हो जाता है। ज्योति अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है। पढ़ाई तो उसकी चल ही रही थी और 2 साल खूब मेहनत से पढ़ाई करके वो एसपी बन जाती है। उधर रवि अपनी पत्नी के छोड़कर चले जाने के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। 1 साल के बाद अचानक माँ की तबीयत खराब हो जाती है। जो कुछ पैसा था सभी उनके इलाज में लगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। माँ की मौत हो जाती है। माँ की मौत से रवि और भी ज़्यादा सदमे में आ जाता है। ना काम पर जाता है, बस घर पर ही रहता है। अब खाने पीने का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था, तो वो खुद को संभालता है और काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। उसका एक दोस्त है जो कि टायर पंचर जोड़ने का काम करता था, उसके पास जाता है, अपनी सारी कहानी उसे सुनाता है और कहता है कि यार भाई, कोई काम बताओ मुझे भी, जिसे करके मैं अपनी बहन और पिताजी का पालन पोषण कर सकूं। मैं बहुत परेशानी में हूँ इन दिनों। तो उसका दोस्त उसे सलाह देते हुए कहता है कि रवि भाई, आप भी टायर पंचर की
दुकान खोल लो। इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना पड़ता है, बहुत कम पैसों में काम शुरू हो जाता है और सिर्फ मेहनत करके तुम अपनी मजदूरी आराम से निकाल लोगे। तो रवि भी सोचता है कि चलो ठीक है, फिलहाल यही काम कर लेते हैं, लेकिन वो इस काम को थोड़ा अलग तरीके से करने की सोचता है और एक बाइक पर अपना पंचर जोड़ने का सभी सामान को रखकर बाइक के पीछे अपना फ़ोन नंबर लिखवा ले देता है और कई जगह दीवारों पर भी ये नोट डालकर लिख देता है कि जिस किसी को भी कहीं भी अपनी गाड़ी के टायर का पंचर लगवाना है, हमें कॉल करें। हम उसी लोकेशन पर पहुंचकर तसल्ली बख्श आपका काम करेंगे। अब जहां कहीं भी गाड़ी, कार और मोटरसाइकिल वाले उसे पंचर जुड़वाने के लिए कॉल करते, वो वहीं जाकर उनके टायर का पंचर जोड़ देता था और उनसे वहां तक आने के पैसे, टायर पंचर जोड़ने के सभी पैसे मिलाकर ले लेता था, जिससे उसका काम भी बहुत जल्दी बढ़ा और कमाई भी अच्छी होने लगी। रवि एक पढ़ा लिखा लड़का था। वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है और कुछ इस तरह से अपने काम को बहुत जल्दी बढ़ा लेता है। तभी एक दिन उसे एक आदमी कॉल करके अपनी लोकेशन भेजता है, जो लोकेशन रवि से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर ही थी। तो वो पंचर जोड़ने के लिए पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि ये तो एक एसपी की गाड़ी है। फिर वो टायर को देखता है तो उसे गाड़ी के अंदर ज्योति बैठी हुई दिखाई देती है। ज्योति को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। फिर वो डिग्गी में से जैक निकालकर टायर पंचर जोड़ देता है। अब ड्राइवर रवि से पैसों की पूछता है तो रवि पैसे लेने से मना कर देता है। बोलता है कि मैडम से पैसे नहीं ले सकता, वो एक पुलिस अधिकारी है। आप उनसे बोल देना अगर मुझे कभी उनकी सहायता लेने की आवश्यकता पड़ी तो बस वो मेरी कोई सहायता कर दे। ये सब बातें ज्योति भी गाड़ी में बैठी सुन रही थी। वो अपने ड्राइवर को एक कार्ड पर अपना नंबर लिखकर रवि को देने को बोलती है कि इनको जब भी हमारी सहायता चाहिए होगी, एक बार इस नंबर पर हमें कॉल कर लेंगे। अब रवि उस कार्ड को लेकर चला जाता है और ज्योति भी अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है। शाम को रवि घर पहुंचता है और सोने से पहले उस कार्ड को खोलकर देखता है, जो कि फोल्ड करके बंद किया हुआ था। खोलता है तो उसमें से 1500 रुपये निकलते हैं और एक फ़ोन नंबर भी लिखा रहता है। अब रवि सोचता है क्यों ना एक बार कॉल करके बात कर ली जाए, तो वो रात में ही कॉल लगा देता है। ज्योति पहली ही घंटी पर कॉल उठा लेती है, मानो वो कब से इंतजार ही कर रही थी कि कॉल आएगी और मैं उठा लूँगी। उसके बाद दोनों एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। ज्योति उससे बड़े ही प्यार से पूछती है कि रवि, ऐसा क्या हुआ जो तुम अब टायर पंचर जोड़ रहे हो? आप तो कंपनी में जॉब करते थे। तो रवि कहता है कि ये सब जानने के लिए तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। ये सब बातें फ़ोन पर नहीं हुआ करती। इसके बाद रवि भी उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हाँ, मैंने भी पढ़ लिख कर इस मुकाम को हासिल कर ही लिया था, जिसकी मैं हमेशा तुमसे बात किया करती थी। और वो ऐसे ही काफ़ी समय तक बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन ज्योति रवि को कॉल करती है और बोलती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे, बताओ कहाँ मिलना है? तो रवि कहता है कि तुम मेरे घर ही आ जाओ। तो ज्योति कहती है कि मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, ऐसे घर पर नहीं आ सकती। अगर मैं आ गई तो लोग तरह तरह के इल्ज़ाम मुझ पर लगाएंगे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती।
फिर वो कहती है कि तुम ऐसा करो, मुझे मार्केट में मिलो, फिर हम कहीं बैठकर बातचीत करेंगे। रवि कहता है ठीक है। इसके बाद रवि बताई गई जगह पर बाइक लेकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद ज्योति आती है और बाइक पर बैठ जाती है और ये दोनों अब एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। अब ज्योति पूछती है कि अब तो बता दो कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ, जो तुम पंचर जोड़ने का काम कर रहे हो। तो रवि बताता है कि तुम्हारे छोड़कर चले जाने के बाद माँ की तबीयत खराब हो गई थी। उस चक्कर में मेरी नौकरी भी छूट गई थी और उनके इलाज में सभी पैसा खर्च हो गया। फिर भी वो ना बच पाई। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही चली गई। फिर मैंने हिम्मत से काम लिया और अपने एक दोस्त की मदद से ये काम स्टार्ट किया और आज ठीक ठाक पैसे कमाकर अपनी बहन और बाबूजी का पालन पोषण कर रहा हूँ। तभी रवि ज्योति को गौर से देखते हुए कहता है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? तो ज्योति कहती है नहीं। तो फिर रवि पूछता है तो फिर ये मांग में सिंदूर कैसा है? तो ज्योति कहती है कि ये तुम्हारे ही नाम का है। हमारे बीच तलाक भले ही हो गया था, लेकिन मैं आपको भुला नहीं पाई और तुम्हें ही अपना पति मानती रही हूँ। ये बात सुनकर रवि भी भावुक हो जाता है। फिर कहता है तो फिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? उसके बाद ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है कि मैं कुछ तुम्हारी आर्थिक स्थिति से भी परेशान थी, तो कुछ मेरी मम्मी जी ने मुझे भड़का दिया था। मैंने बचपन से ही ऐशो आराम की जिंदगी बिताई थी। मुझसे ये सब ज़्यादा दिन नहीं झेला गया। मुझे माफ़ कर दो रवि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। तो रवि भी कहता है कि तुम अब एक पुलिस अधिकारी बन चुकी हो। अब तुम्हारा और मेरा कोई मेल ही नहीं है। मैं एक टायर पंचर जोड़ने वाला हूँ, तुम पुलिस अधिकारी हो, तो हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। अब तुम मेरे नाम का सिंदूर भरना बंद कर दो। ये बात सुनकर ज्योति और ज़्यादा उदास हो जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद रवि दूसरी शादी कर चुका है। तो वह रह नहीं पाती और रवि से पूछ ही लेती है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? तो रवि कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पिताजी ने कई बार कहा था कि बेटा शादी कर ले, जिंदगी अभी बहुत लंबी है, ऐसे कब तक रहेगा। लेकिन मेरा कभी दूसरी शादी करने का मन ही नहीं किया, क्योंकि प्यार और शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही अच्छा लगता है। ये बात सुनकर ज्योति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे रवि के दिल में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दे जाती है। फिर वो रवि से कहती है अब यहाँ से चलो, मुझे ज़रा मंदिर में जाना है। फिर वे दोनों मंदिर आते हैं और ज्योति माँ काली के सामने रवि का हाथ थाम लेती है और उसके गले से लिपटकर रोने लगती है और कहती है कि रवि, मुझे फिर से अपना लो, मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। इसके बाद रवि अपनी भावनाओं को अब दबा नहीं पाता, क्योंकि वो ज्योति के चले जाने के बाद एक दिन भी ज्योति को भुला नहीं पाया था और वो भी नहीं चाहता था कि अब ज्योति से कभी अलग हो। फिर ये दोनों माँ काली के सामने एक दूसरे को वरमाला डाल देते हैं और फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन को बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री श्याम।